वृंदावन की गलियों में एक छोटी सी झोपड़ी थी। उस झोपड़ी में एक बहुत बूढ़ी माई रहती थी। न उसके पास धन था, न परिवार। लोग उसका नाम भी नहीं जानते थे, बस उसे बूढ़ी माई कहकर बुला लेते थे। वो दूसरों के घर काम करके जो थोड़ा बहुत कमा लेती, उसी में अपना और अपने लाला का गुजारा करती थी। लाला, हाँ, उसके लिए ठाकुर जी भगवान नहीं थे, उसका अपना बच्चा थे। हर सुबह वो उठती, यमुना जी को प्रणाम करती और फिर मन ही मन कहती, लाला, आज क्या खाओगे? अधिकतर दिनों में उसके पास बस थोड़ा चावल और दाल होती। वही लेकर वो चूल्हा जलाती और खिचड़ी चढ़ा देती। खिचड़ी पकाते समय वो लगातार बोलती रहती, जैसे कोई माँ अपने बच्चे से बात करती हो। अभी मत आना लाला, चावल कच्चे हैं। कभी चम्मच से चख लेती और कहती, नमक कम है क्या? मेरे लाला को फीटी पसंद नहीं। पड़ोस वाले हंसते थे, कहते थे बूढ़ी पागल हो गई है, अकेले बैठकर बातें करती रहती है। लेकिन बूढ़ी माई मुस्कुरा देती, उसे किसी की परवाह नहीं थी। जब खिचड़ी तैयार हो जाती, वो पत्तल बिछाकर कहती, आ जाओ लाला, खिचड़ी ठंडी हो जाएगी। और सच में लाला आते थे। कहते हैं ठाकुर जी बालक रूप में वहां बैठते, खिचड़ी खाते। बूढ़ी माई उन्हें अपने आंचल से हवा करती, कभी डांट भी देती, धीरे खाओ, मुंह जल जाएगा। उसके लिए यही संसार था। एक दिन ये बात वृंदावन के एक बड़े सेठ तक पहुंची। सेठ बहुत अमीर था। उसने सोचा, अगर भगवान इस बूढ़ी की खिचड़ी खाते हैं तो मेरी खीर क्यों नहीं खाते? अगले दिन उसने शुद्ध दूध, केसर, मेवे डालकर शानदार खीर बनवाई और मंदिर में भोग लगाया। घंटों इंतजार किया, लेकिन भोग जस का तस रहा। ठाकुर जी ने खीर को छुआ तक नहीं। सेठ का अहंकार आहत हो गया। उसी रात ठाकुर जी बूढ़ी माई की झोपड़ी में पहुंचे। चेहरे पर उदासी थी। माई, आज पेट बहुत दुख रहा है। बूढ़ी माई घबरा गई। अरे लाला, जरूर कहीं बाहर की चीज खाली होगी। बैठो, अभी खिचड़ी बनाती हूँ। उसने जल्दी जल्दी सादी खिचड़ी बनाई, प्रेम से खिलाई। कुछ ही देर में ठाकुर जी का चेहरा खिल उठा। अब ठीक लग रहा है माई। अगली सुबह सेठ को स्वप्न आया। ठाकुर जी ने कहा, सेठ, तू मुझे खीर नहीं, अपना घमंड खिलाना चाहता था, और बूढ़ी माई मुझे खिचड़ी नहीं, अपना दिल खिलाती है। सेठ की आंख खुल गई। वो सीधे बूढ़ी माई की झोपड़ी पर पहुंचा और उसके चरणों में गिर पड़ा। लेकिन बूढ़ी माई ने कुछ नहीं मांगा, बस इतना कहा, मेरा लाला रोज मेरे साथ बैठकर खिचड़ी खा ले, यही बहुत है। कहते हैं वृंदावन आज भी ये कथा सुनाता है। भगवान महलों की खीर छोड़ सकते हैं, पर सच्चे प्रेम की खिचड़ी कभी नहीं। ऐसी ही दिव्य और पौराणिक कथाओं के लिए हमारे चैनल डिवाइन टर्बो टेल्स को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। आपका सहयोग ही हमारी प्रेरणा है। धन्यवाद।